नमस्कार। मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत आज से हम शुरू करने जा रहे हैं काल श्रेणी विश्लेषण, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो काल श्रेणी विश्लेषण में किसी समंग श्रेणी में समय के आधार पर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाया जाता है और उसके प्रभावों को मापा जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी समंग श्रेणी में काल के आधार पर यानी कि समय के आधार पर होने वाले परिवर्तनों का पता लगाकर उसके प्रभावों को मापना, यानी कि भविष्य के संबंध में अनुमान लगाना, भूतकाल में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना या भावी प्रवृत्ति का अनुमान लगाना ही काल श्रेणी विश्लेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 2012, 13, 14, 15, 16 और 17 इन वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े दिए हुए हैं। 2012 में 2 लाख रुपए की सेल्स हुई, 2013 में 2,40,000 की, 2014 में 2,20,000 की, 2015 में 3 लाख रुपए की, फिर 2,80,000 की और फिर 3,20,000 की। तो एक श्रेणी दी गई है। तो इस श्रेणी का अगर समय के आधार पर, काल के आधार पर अगर इस श्रेणी में परिवर्तनों के कारणों का पता लगाया जाए कि 2012 में जो बिक्री थी वो 2 लाख रुपए की थी, फिर बढ़कर 2,40,000 की हो गई, फिर बिक्री में कमी आई, फिर बिक्री में अचानक एक साथ बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई, फिर बिक्री में कमी आई, फिर बिक्री में बढ़ोतरी हुई। तो काल के आधार पर, समय के आधार पर ये जो समंग श्रेणी दी गई है, इसमें इन परिवर्तनों के कारणों का पता लगाकर और भविष्य का अनुमान लगाना, यानी प्रभावों को मापना कि 2018 की बिक्री क्या होगी। और ऐसा जो है ये इस प्रकार का विश्लेषण काल श्रेणी विश्लेषण कहलाता है। तो काल श्रेणी विश्लेषण में पहले हम बात करेंगे काल श्रेणी के घटकों की, कंपोनेंट्स के। तो काल श्रेणी जो है, काल श्रेणी को ओ से जो डेटा है, ओरिजिनल डेटा है श्रेणी में, काल श्रेणी में, उसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है और फिर उसके जो घटक है, उसको प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो है टी, एस, सी और आई। तो काल श्रेणी ओ से रिप्रेजेंट की जाती है। ये ओरिजिनल डेटा यानी कि मूल समंक काल श्रेणी के जो हैं वो कुछ घटकों से मिलकर बनते हैं। काल श्रेणी में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कुछ घटकों के कारण होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये है टी। टी का मतलब है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। टी का मतलब है ट्रेंड, यानी कि दीर्घकालीन प्रवृत्ति। तो किसी दी गई समंग श्रेणी में उस समंग श्रेणी की दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या होगी, लॉन्ग टर्म उसका ट्रेंड क्या रहेगा। तो किसी भी काल श्रेणी में एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति पाई जाती है। ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति ये बढ़ोतरी की हो सकती है, ये कमी की हो सकती है। तो लेकिन एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति प्रत्येक काल श्रेणी में पाई जाती है। इसके बाद दूसरा घटक है एस। एस है सीजनल वेरिएशन, आर्तव विचरण। किसी भी काल श्रेणी में सीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं, आर्तव विचरण पाए जाते हैं। आर्तव विचरण से हमारा तात्पर्य है कि जो परिवर्तन मौसम के कारण, रीति रिवाजों के कारण, फैशन के कारण, तो मौसम रीति रिवाजों या फैशन की वजह से जो परिवर्तन आते हैं, ऐसे परिवर्तन सीजनल वेरिएशंस
आर्तव विचरण कहलाते हैं। तो प्रत्येक काल श्रेणी में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके बाद सी है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, चक्रीय उच्चावचन। तो प्रत्येक काल श्रेणी में चक्रीय उच्चावचन साइक्लिक फ्लक्चुएशंस पाए जाते हैं। साइक्लिक फ्लक्चुएशंस का कारण होता है मुद्रा प्रसार या संकुचन की वजह से साइक्लिक फ्लक्चुएशंस पाए जाते हैं, चक्रीय उच्चावचन पाए जाते हैं किसी काल श्रेणी में। और जैसे मंदी है, बाजार की कुछ स्थितियां होती हैं जैसे डिप्रेशन है, रिसेशन है, ये एक नियमित समय के बाद में ये आते रहते हैं। मार्केट में बूम आ जाता है, बढ़ोतरी, अचानक से तेजी आ जाती है मार्केट में। तो ये जो उच्चावचन होते हैं, कभी तेजी है, कभी मंदी है, मार्केट अवसाद की स्थिति में है, रिसेशन है, रिकवरी हो जाती है, तो ये सब जो उच्चावचन होते हैं ये चक्रीय उच्चावचन कहलाते हैं, साइक्लिक फ्लक्चुएशन कहलाते हैं। और ये नियमित रूप से एक नियमित समय अंतराल के बाद में ये आते हैं। तो ये भी जो है काल श्रेणी का एक प्रमुख घटक है, कंपोनेंट है। और आई से हमारा तात्पर्य है इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस, अनियमित उच्चावचन। अनियमित उच्चावचन का कारण होता है अचानक से काल श्रेणी में कोई उतार चढ़ाव आ जाता है और ये नियमित रूप से नहीं होते, ये अकस्मात किसी अनियमित इर्रेगुलर कारणों की वजह से होते हैं। तो अनियमित उच्चावचन का कारण होता है जैसे हड़ताल, तालाबंदी, या कोई प्राकृतिक आपदा है जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, या युद्ध की स्थिति है, युद्ध छिड़ गया। तो इन कारणों से, इन सभी कारणों से काल श्रेणी में उच्चावचन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये अनियमित इर्रेगुलर फ्लक्चुएशंस कहलाते हैं। तो ये जो सीजनल वेरिएशन है और जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन है, चक्रीय उच्चावचन है, ये नियमित होते हैं। ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद में नियमित रूप से इस प्रकार के विचरण या उच्चावचन पाए जाते हैं। और ये जो है ये अनियमित होते हैं, ये किसी निश्चित समय अंतराल के बाद नहीं होते, ये अकस्मात किन्हीं प्राकृतिक कारणों से जो उच्चावचन आते हैं वो अनियमित उच्चावचन कहलाते हैं। जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति है ये किसी भी काल श्रेणी की एक प्रकृति है जो दीर्घकाल में उस काल श्रेणी में पाई जाती है, कमी की या बढ़ोतरी की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये दीर्घकालीन होती है। और ये जो उच्चावचन है, ये जो उच्चावचन है, चाहे सीजनल हो, साइक्लिक हो या इर्रेगुलर हो, यानी रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो, ये सभी जो फ्लक्चुएशंस हैं ये फ्लक्चुएशंस शॉर्ट टर्म कहलाते हैं, अल्पकालीन कहलाते हैं। तो जो काल श्रेणी है, जो ओरिजिनल डेटा है काल श्रेणी का, उसमें एक तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति पाई जाती है और एक अल्पकालीन प्रवृत्ति पाई जाती है। और अल्पकालीन जो प्रवृत्ति है उसमें नियमित और अनियमित दो प्रकार के उच्चावचन होते हैं। और नियमित में सीजनल है, सीजनल में जैसे मौसम की वजह से कोई परिवर्तन हुआ, रीति रिवाज की वजह से परिवर्तन हुआ, फैशन की वजह से परिवर्तन हुआ, सीजनल वेरिएशंस होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मौसम की वजह से कोई परिवर्तन होता है, यानी कि सर्दी में जो ऊनी कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उनकी बिक्री बढ़ जाती है और गर्मी में इनमें कमी आ जाती है या ना के बराबर होती है गर्म कपड़ों की बिक्री। और रीति रिवाज के कारण, फैशन के कारण अगर कोई परिवर्तन आ जाता है श्रेणी में, समंकों में, तो वो सीजनल वेरिएशंस कहलाता है। और इनका जो समय है, इनमें जो परिवर्तन का, जो विचरण का जो समय है, सीजनल वेरिएशंस जो हैं वो
साल भर के अंदर ही होते हैं, मतलब कम समय अंतराल के बाद ही ऐसे परिवर्तन आते रहते हैं। और जो साइक्लिक फ्लक्चुएशंस हैं, जो चक्रीय उच्चावचन हैं, ये भी नियमित होते हैं, लेकिन इनकी जो समय अवधि है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ये 3 साल 5 साल के बाद में ऐसे उच्चावचन आते रहते हैं। तो दीर्घकालीन उच्चावचन और अल्पकालीन उच्चावचन, दो प्रकार के उच्चावचन, दो प्रकार की के परिवर्तन पाए जाते हैं समंग श्रेणी में। और जो अल्पकालीन उच्चावचन है, अल्पकालीन उच्चावचनों में नियमित यानी रेगुलर और इर्रेगुलर दो प्रकार के उच्चावचन पाए जाते हैं। और जो नियमित उच्चावचन है वो नियमित है सीजनल और साइक्लिक, आर्तव और चक्रीय उच्चावचन। और जो आर्तव उच्चावचन है, आर्तव जो विचरण है, उनका कारण होता है मौसम, रीति रिवाज और फैशन आदि में परिवर्तन। और ये कम समय के लिए यानी कम समय अंतराल के बाद ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। और जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन है, जो चक्रीय उच्चावचन है, उनका थोड़ा समय अंतराल अधिक होता है। और जो बाजार की जो सामान्य स्थितियां हैं, जो चक्रीय उच्चावचन है, जैसे कभी मंदी है, कभी तेजी है, रिसेशन, रिकवरी आदि, ये एक नियमित अंतराल के बाद में आते रहते हैं। तो जो अल्पकालीन उच्चावचन है, उनमें नियमित उच्चावचन होते हैं, सीजनल और साइक्लिक, सीजनल वेरिएशन और साइक्लिक फ्लक्चुएशन। और जो अनियमित, दूसरा है अनियमित उच्चावचन अल्पकालीन उच्चावचनों में। तो अनियमित उच्चावचन हड़ताल के कारण, बाढ़ के कारण, अकाल, भूकंप आदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आते रहते हैं। तो इनको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि काल श्रेणी में कौन कौन से घटक हैं यहां पर। जैसे मान लेते हैं कि कोई बैंक है और किसी बैंक की डिपॉजिट्स के आंकड़े दिए गए हैं और बैंक की जमाओं में वृद्धि देखी जा रही है। जो श्रेणी दी गई है, जो आंकड़े दिए गए हैं डिपॉजिट्स के, उनमें वृद्धि देखी जा रही है। तो ये इस काल श्रेणी का कौन सा घटक है? तो बैंक की जमाओं में वृद्धि एक प्रकार से ये एक सामान्य प्रवृत्ति है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति है कि बैंक की जमाओं में कुछ समय के बाद दीर्घकाल में वृद्धि होती है। तो यह जो इसका है दीर्घकालीन बैंक की जमाओं में जो वृद्धि है वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति है, काल श्रेणी की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को इंगित करता है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति का घटक इस काल श्रेणी में पाया गया है। दूसरा, हम अगर देखें कि हड़ताल के कारण अगर उत्पादन में कमी होती है तो ये काल श्रेणी का किस प्रकार का, काल श्रेणी विश्लेषण का किस प्रकार का घटक माना जाएगा? तो हड़ताल के कारण अगर उत्पादन में कमी हो रही है तो ये अनियमित उच्चावचन है काल श्रेणी का। क्योंकि हड़ताल या किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप, युद्ध आदि की वजह से अगर काल श्रेणी में कोई परिवर्तन होता है तो वो अनियमित उच्चावचन होता है। तो यह अनियमित उच्चावचन का उदाहरण है। अनियमित उच्चावचन, इर्रेगुलर फ्लक्चुएशन। एक उदाहरण अगर लें कि गर्मी के कारण कूलरों की बिक्री में वृद्धि, अगर कूलरों की बिक्री में वृद्धि होती है तो ये सीजनल वेरिएशन को इंगित करता है कि मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से जो है कूलर जो है वो ज्यादा मात्रा में बिक रहे हैं। तो यह आर्तव विचरण को इंगित करता है, सीजनल वेरिएशन को दर्शाता है। इसके बाद अगर एक उदाहरण और लें कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस्पात उद्योग की बिक्री में कमी।
तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस्पात उद्योग की बिक्री में कमी आ जाती है। तो यह एक प्रकार का नियमित उच्चावचन है और नियमित उच्चावचन में भी यह चक्रीय उच्चावचन है। यह मंदी को इंगित कर रहा है। तो यह चक्रीय उच्चावचन को दर्शाता है। तो ये जो आर्तव विचरण है, यानी कि मौसम की वजह से, फैशन की वजह से, रीति रिवाज की वजह से जो परिवर्तन आते हैं, और दूसरा जो चक्रीय उच्चावचन है, यानी कि तेजी या मंदी जो आती रहती है मार्केट में, इनका प्रभाव ये होता है कि ये जो आर्तव विचरण है ये किसी एक विशेष उद्योग पर प्रभाव डालते हैं, जबकि जो चक्रीय उच्चावचन है वो पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, पूरे बाजार पर प्रभाव डालते हैं। सभी प्रकार के उद्योगों पर इस चक्रीय उच्चावचन का प्रभाव पड़ता है। तो ये एक प्रकार का विशेष अंतर है इन दोनों घटकों में। तो आज की क्लास में हमने काल श्रेणी विश्लेषण की परिभाषा समझी कि काल श्रेणी विश्लेषण क्या होता है, और काल श्रेणी के घटकों को हमने उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।